हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कंडीशनिंग थ्योरी करेंगे। हम अपनी थ्योरी स्टार्ट कर चुकी हैं। लास्ट क्लास में हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी की थी। आज हम करेंगे कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि अनुबंधन का सिद्धांत। इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और ऑपरेंट कंडीशनिंग सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ओके, तो आज हम पूरा कंसंट्रेट करेंगे, पूरी बात करेंगे अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, उसे एस टाइप लर्निंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब हम ये थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसे एस टाइप लर्निंग थ्योरी क्यों कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर हमारे पावलोव और वॉटसन दो हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इस थ्योरी में क्या क्या एक्सपेरिमेंट हैं हम वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये थ्योरी हमारी पावलोव द्वारा दी गई है, जो रशियन के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मनोवैज्ञानिक है रशियन की। ओके, पावलोव इन्हें 1904 जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है, इसमें एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जन्मदाता बोला जाता है इन्हें। इनकी लर्निंग है जो उसी बेस पर वॉटसन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स की। ओके, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। पावलोव ने एक डॉग पर, एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो वो प्रयोग क्या था वो हम देख लेते हैं। पावलोव ने अपने प्रयोग में किस प्रकार क्या प्रयोग किया वो देख लेते हैं। पावलोव ने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक डॉग को, एक कुत्ते को भूखा रखा और जो एक्सपेरिमेंट टेबल होती है उस पर बांध दिया और उसकी जो लार ग्रंथियां हैं उनका ऑपरेशन किया। फिर उसके मुंह से जो भी लार निकल रही थी उसे एक प्रखनली में जमा किया, एकत्रित किया, जिससे उसकी वो जांच कर सके। ठीक है, तो फिर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसके सामने भोजन प्रस्तुत किया। आपको पता है कि डॉग है, उसे भूखा रखा गया था, उसको भूखा रखा गया। फिर एक घंटी की आवाज सुनाई दी, एक बैल बजाई गई। जैसे ही बैल बजी तुरंत उसके सामने भोजन दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में नीचे नजर आ रहा है एनएस और एनआर। एनएस यानी कि नेचुरल स्टिमुलस। ओके, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक उद्दीपक है, वो यहाँ पर भोजन है। डॉग है, भूखा है, सबको पता है, तो वो क्या काम कर रहा है? भोजन का काम कर रहा है, एनएस। एनआर यहाँ पर नेचुरल रिन्फोर्समेंट यानी कि रिस्पॉन्स है। जब एनएस होता है, जब उसके सामने खाना प्रस्तुत किया जाता है तो क्या रिस्पॉन्स आता है दूसरी तरफ से? तो लार आना स्वाभाविक है। ठीक है, फिर क्या होता है नेक्स्ट, आगे इस प्रयोग को आगे बढ़ाया जाता है। घंटी नहीं बजा, आगे प्रयोग में घंटी बजाई जाती है लेकिन उसके सामने भोजन है वो प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो तब भी उसके मुंह से लार आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर तब भी लार आती है, उसकी मात्रा और बढ़ जाती है लार की। जो लार की मात्रा है वो मापने के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि किस प्रकार जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस है वो प्रभावित करता है सीआर को। ठीक है, सीआर क्या है हमारा यहाँ पर? सीआर यहाँ पर है हमारा सैलिवेशन यानी कि लार का आना। ठीक है, तो ये था हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग, जो हमारी पावलोव ने एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, एस टाइप लर्निंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस है, जो उद्दीपन है, कृत्रिम होता है, बनावटी होता है, कि उसके सामने वो चीज नहीं होती लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल वो चीज, कंडीशन वहां पर उत्पन्न हो जाती है। तो CES हमारे यहाँ पर है कंडीशनिंग स्टिमुलस और CR यानी कि कंडीशनिंग रिन्फोर्समेंट। कंडीशन है तब भी स्टिमुलस हो रहा है और कंडीशन है तब भी रिन्फोर्समेंट हमें मिल रहा है। तो यही है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं वॉटसन के एक्सपेरिमेंट की। वॉटसन ने अपने 11 महीने के छोटे बच्चे पर, अल्बर्ट नाम था उसका, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उस पर क्या किया उसने? अपने बच्चे को एक खरगोश लाकर दिया। खरगोश बहुत कैसा था? एक टेडी बियर की तरह था, जिसके बहुत ही सॉफ्ट, नरम नरम बाल, फर होते हैं जैसे, उस प्रकार था।
तो वो बच्चा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जैसे ही बच्चे ने उसके बालों को सहलाया, उसे टच किया, अचानक से एक डरावनी आवाज आई, मतलब बच्चा डर गया। तो बार बार ऐसा ही हुआ, जैसे ही वो उसे टच करता तो एक अजीब सी डरावनी ध्वनि आती, आवाज आती, बच्चा डर जाता। तो अब क्या हुआ, अब वो उसको टच करता, आवाज नहीं भी आती तब भी वो डर जाता। अब उससे वो दूर भागने लगा। इतना ही नहीं कि सिर्फ वो उसी से डरता, उसके जैसी सॉफ्ट बाल जिसके होते हैं, नरम नरम रुई के जैसे, या फिर किसी कपड़ों पर फर है, उन सब से उसे डर लगने लगा। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिला हमें, एस टाइप लर्निंग इसीलिए कहा गया है, स्टिमुलस है वो कंडीशन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बच्चे के बिहेवियर पर क्या चेंजेस हुआ, तो यही कहा गया है कि सभी प्रकार के जो सीखने के सिद्धांत हैं वो हमारी क्या है, प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो ये थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। होपफुल आपको अच्छे से समझ आई। ठीक है, थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, इन सब में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कंडीशनिंग जो थ्योरी है, हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग हमने की, इसका कंसेप्ट क्लियर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में आकर ज़रूर पूछिए। ओके, थैंक यू।